सदगुरुवे नमः। वेद विद्यावटी ऐसा जितना बलि आपके समक्ष दिखा करके पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। देश दुनिया को निस्वार्थ भाव से देश दुनिया का निरोग आरोग्यता प्राप्त करे, निरोग रहे, तभी सुखी रहेंगे। इसी के लिए मैं आपको परमार्थ के लिए यह सेवा मैं दे रहा हूँ कि आप अपने हाथ से औषधि बना करके सेवन कीजिए और लाभ होगा निश्चित। क्योंकि इसलिए कि यह कोई दलाल छलाल और छलकपटी प्रपंची आदमी नहीं लिखा है। यह सतोगुण में सदाचार का पालन करे। आज के आपके आदि विद्वान वैद्यजनों ने या आपके महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो कि परमार्थ के लिए लिखा गया है। मैं यह ज्ञान से सेवा 50 वर्षों से निरंतर कर रहा हूँ। चिकित्सा सेवा और ज्ञान से सेवा करने के लिए मैं रात दिन आपके यह शरीर आपके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ आपकी सेवा में। अतः यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से कुछ परमार्थ का कार्य करें, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं, धर्म नहीं है। वेद विद्यावटी शुद्ध पारा अबरक भस्म कांतलो और शीशा इसकी भस्म को बराबर दो तो ले लेकर फिर सबको ब्रह्मी के रस में एक दिन उत्तम विधि से खरल करके बालुका यंत्र में रख देवें। जब पक करके इसके शीतल हो जाए तो उसको निकाल करके बारीक पीस लेवे। तदनंतर इस चूर्ण के साथ अबरक भस्म शिलाजीत सोना माखी मंडूर भस्म व्यक्रांत मणिरस और हीरा कशिश इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीस करके पिलावे। फिर नागर मोथा लाल चंदन और पुनर्नवा छरकी जड़ नारियल जड़ क्या और हल्दी और दारू हल्दी इनके समान सभी को चूर्ण लेवें। पुनः सबको एकत्र कर जम्भीरी नींबू के रस में दोपहर खरल करके उत्तम प्रकार से खरल करके 2-2 मासी की गोलियां बराबर इसको भेद नामक यमा बटी को प्रतिदिन प्रातः काल आंवलों के रस के साथ शहद अथवा गिलोय के रस के साथ में सेवन करें। सेवन करने से सब प्रकार के प्रमेय दूर होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अरे भाई, जहाँ लेने देने की बात है वहाँ व्यापारी होता है, झूठ फूस फरेब कर सकता है। मैं आपको निस्वार्थ भाव से निश्चल निष्कपट होकर करके आपका मैं ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। कि हमारे देश दुनिया के सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने हमरे पर नहीं, आप अपने आदि विद्वान वैद्यगणों पर जो है महापुरुषों पर विश्वास करके उन्हीं का लिखा द्वारा। इसलिए हमें भैंसा जितना बड़ी दिखा कर करके मौखिक इसलिए नहीं कहा कि आपको प्रमाण चाहिए। और अभी आधुनिक डायग्नोसिस अभी लोभी लंपट लालची के फर में पढ़ कर करके जो कि नाना प्रकार का आपको बहका रहा है। प्रमेय में क्या होता है, बीड़ी पिघल करके पेशाब के रास्ते से निकलने की प्रक्रिया को प्रमेय 100 में 60 आदमी को है यह बीमारी। मधुमेह बाद में होता है, जब यही प्रमेय में केवल बीज